पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोहा, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ महान होता है। कहा जाता है वह पेशे से बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन वह अपने समाज के लिए ऐसी बातें बुनकर या कहकर चले गए कि आज उनके बगैर भारत की कहानी अधूरी है। यह व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आज वह होते तो न जाने कितने मुकदमे उन पर हो गए होते। उन्हें कबीर कहते हैं। चलिए खुद में कबीर को ढूंढते हैं, कबीर में खुद को ढूंढते हैं। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, धनी, निर्धन, सबका वही एक प्रभु है। सभी की बनावट में एक जैसी हवा, खून पानी का प्रयोग हुआ है। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, नींद, सभी की जरूरतें एक जैसी हैं। सूरज, प्रकाश और गर्मी सभी को देता है। वर्षा का पानी सभी के लिए है, हवा सभी के लिए है। सभी एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस तरह जब सभी को बनाने वाला ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता तो फिर मनुष्य के बीच ऊंच नीच, धनी निर्धन, छुआछूत का भेदभाव क्यों करता है? ऐसे ही कुछ प्रश्न कबीर के मन में उठते थे, जिसके आधार पर उन्होंने मानव मात्र को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कबीर ने अपने उपदेशों के द्वारा समाज में फैली बुराइयों का कड़ा विरोध किया, एक आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। कबीर ज्ञानमार्गी शाखा के सर्व प्रमुख एक महान संत, समाज सुधारक और कवि हैं। कबीर को संत संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कबीर दास जी ज्ञानमार्गी शाखा के एक महान संत व समाज सुधारक थे। कबीर जी को संत समुदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कबीर दास जी का जन्म विक्रम संवत 1455 अर्थात सन 1398 ईस्वी में हुआ था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म काशी के लहरतारा के आसपास हुआ था। यह भी माना जाता है कि इनको जन्म देने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। इस विधवा ब्राह्मणी को गुरु रामानंद स्वामी जी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके परिणामस्वरूप कबीर दास जी का जन्म हुआ। लेकिन उस विधवा ब्राह्मणी को लोकलाज का भय सताने लगा कि दुनिया उस पर लांछन लगाएगी। इसी वजह से उन्होंने इस नवजात शिशु को काशी में लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया था। इसके बाद उनका पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। इस जुलाहा दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। इन्होंने ही कबीर दास जी का पालन पोषण किया। कबीर पंथ की एक दूसरी धारा के मुताबिक कबीर लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर बाल रूप में प्रकट हुए थे। वह अविगत अवतारी हैं। यहीं पर वह बाल स्वरूप में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। इसके लिए कबीर साहब की वाणी आती है, गगन मंडल से उतरे सतगुरु संत कबीर, जलज माही पोढ़न कियो सब पीरन के पीर। कबीर के जन्म से जुड़ी तमाम किंवदंती अपनी जगह मौजूद है। कहीं कहीं इस बात का भी जिक्र आता है। कबीर का जन्म स्थान काशी नहीं बल्कि बस्ती जिले का मगहर और कहीं आजमगढ़ जिले का बेलहारा गांव है। वैसे कबीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पालन पोषण करने वाले किस धर्म के थे। वो मुसलमान थे या हिंदू, तुर्क थे या सनातनी, यह सवाल कबीर के लिए बेईमानी है। लेकिन समाज में क्या चल रहा था, क्या चलता आ रहा था, इसको लेकर कबीर किसी को छोड़ने वाले नहीं थे। कबीर दास जी इतने ज्ञानी कैसे थे? आखिर उन्होंने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था? उनके गुरु को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनके गुरु रामानंद जगत गुरु रामानंद जी थे। इस बात की पुष्टि स्वयं कबीर दास के इस दोहे से मिलती है, काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। यह बात इन्होंने ही कही है। उन्हें जो ज्ञान मिला था, उन्होंने जो राम भक्ति की थी, वह रामानंद जी की देन थी। राम शब्द का ज्ञान उन्हें रामानंद जी ने ही दिया था। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। रामानंद जी उस समय एक बहुत बड़े गुरु हुआ करते थे।
रामानंद जी ने कबीरदास को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। यह बात कबीरदास जी को जमी नहीं। उन्होंने ठान लिया कि वह अपना गुरु जगत गुरु रामानंद को ही बनाएंगे। कबीरदास जी को ज्ञात हुआ कि रामानंद जी रोज सुबह पंचगंगा घाट पर स्नान के लिए जाते हैं, इसलिए कबीरदास जी घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। जब वहां रामानंद जी आए तो रामानंद जी का पैर कबीरदास के शरीर पर पड़ गया। तभी रामानंद जी मुख से राम राम शब्द निकल आया। जब कबीरदास जी ने रामानंद के मुख से राम राम शब्द सुना तो कबीरदास जी ने उसे ही अपना दीक्षा मंत्र मान लिया, साथ ही गुरु के रूप में रामानंद जी को स्वीकार कर लिया। अधिकतर लोग रामानंद जी को ही कबीर का गुरु मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि कबीरदास जी के कोई गुरु नहीं थे। उन्हें जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उन्होंने अपनी ही बदौलत किया है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इस बात की पोस्ट के लिए भी पुष्टि के लिए भी दोहा मिलता है। मसी कागज छो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अर्थात मैंने तो कभी कागज छुआ नहीं है और कलम को कभी हाथ में पकड़ा ही नहीं है।